वीडियो की स्टार्टिंग एक सुनहरी सुबह को दिखाते होता है जहाँ पे काफी सारे स्लाइम्स होते हैं जो कि इस दुनिया में एक बहुत ज्यादा ही रेयर माने जाते हैं। एक खाली मैदान में अचानक से प्रकट हुए और दो लोग उनको पेड़ों के पीछे से देख रहे होते हैं। उनमें से एक बोलता है, अगर तुमने उन्हें जाने दिया तो सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन दूसरा बंदा इसकी वार्निंग को इग्नोर मारते हुए डायरेक्ट मैदान की तरफ दौड़ता हुआ जाता है। पेड़ के पीछे छिपा हुआ बंदा बोलता है कि रुको, लेकिन वो बंदा बिल्कुल भी इसकी बात को नहीं सुनता और दूसरा बंदा दौड़ के जाता है और स्लाइम को एक क्रिटिकल हिट मारता है जो कि उसके कोर को तोड़ देता है। और वो आदमी अपने तलवारों को इधर उधर घुमाता रहा और जितने भी सिल्वर स्लाइम थे उन सभी को मार दिया। मैदान अब पूरी तरीके से खाली था। उस अजनबी आदमी के आंखों में हरे कलर का लाइट दिखता है। तभी पता चलता है कि प्लेयर ताकाहाशी को 3 एस रैंक आइटम मिले, सिल्वर स्लाइम, आर्मर, ग्लव्स और बूट्स। वहां खड़े आदमी ने बोला, डैम गॉड। बाकी सभी को भी लगा कि ये क्रिटिकल और ये सारे लूट काफी ज्यादा खास हैं। वो जवान बंदा सोच रहा होता है कि इसका साथी कितना ज्यादा भाग्यशाली है। वो आदमी खुद भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसको 3 एस रैंक के इक्विपमेंट मिल चुके हैं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि ये उसकी पिछली जिंदगी की सारी मुश्किलों का इनाम हो। पिछली जिंदगी में उसका नाम ताकाहाशी यूको था और वो ब्रोंज रैंक हंटर था। वो टोक्यो डंजन की पहली मंजिल पर था। तभी वहाँ खड़े एक आदमी ने मोबाइल का स्क्रीन दिखाया। अब यहाँ पर पहुंच चुके थे। बाहर लोगों के लिए रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका था। एक आदमी बोला, बेहतर यही होगा कि हमें और अंदर जाना चाहिए। लेकिन उनमें कुछ लोगों को डर था कि ऊपर से मॉन्स्टर पीछा कर लेंगे। एक बंदे ने बूढ़े आदमी से बोला कि वो भी पीछे हट जाए, अभी स्लाइम से लड़ने का सही वक्त नहीं था। लड़के ने अपने दादा के कंधे पर हाथ रखा, लेकिन उन्होंने हाथ झटक दिया और बूढ़ा आदमी स्लाइम्स की तरफ आगे बढ़ने लगा। बाकी लोग सोच रहे थे कि वो पागल हो गया है। तभी किसी ने उसे धक्का दे दिया और वह गिर पड़ा और उसकी टोपी उतर गई। साल तेजी से बीत रहे थे। एडवेंचरर्स के आने के बाद धरती पूरी तरीके से बदल गई है। सबका विकास अब अलग तरीके से होता है। किसी भी बंदे का लेवल तभी बढ़ेगा जब मॉन्स्टर्स को मारा जाए। जैसे जैसे ग्रोथ लेवल बढ़ता वैसे वैसे कैरेक्टरिस्टिक भी बदलते हैं। जवान लड़का चाहता था कि उसकी ताकत कम से कम 5 यूनिट और बढ़े। कभी कभी एडवेंचरर्स को जादुई स्किल्स भी मिल जाते थे। बूढ़ा आदमी उठकर खड़ा हुआ और अपने सिस्टम को ऑन किया। ताकाहाशी यूकिटो अब लेवल 98 पर पहुंच चुका था। उसकी ताकत, रफ्तार और सहनशीलता 5 पर थी, एजिलिटी 4 पर और मैजिक पावर 3 पर और रेजिस्टेंस 2 पर। उसने बहुत कुछ देखा था और उसने बहुत ज्यादा मेहनत की थी। वो कमजोर मॉन्स्टर्स को मारता रहा ताकि वो लेवल 98 पर पहुंच सके, ताकि कोई और उसे हरा ना सके। उम्र ज्यादा होने के बावजूद उसने आज काफी सारे मॉन्स्टर्स मारे। हमले इतने ज्यादा ताकतवर थे कि उसकी स्वॉर्ड भी टूट गई। अब उसका करंट लेवल 99 पहुंच चुका था। 100 से बस एक कदम पीछे। बूढ़ा आदमी एक बड़े स्लाइम की तरफ आगे बढ़ा। वो स्लाइम पारदर्शी था और उसके बीच में एक बड़ा सा कोर दिखाई दे रहा था। जैसे ही हथियार टूटा, उसने अपने दांतों से स्लाइम को फाड़ दिया। तभी सिस्टम से एक आवाज आता है, ताकाहाशी यूकिटो, आपने मैक्सिमम लेवल हासिल कर लिया, कांग्रेचुलेशन। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। आखिरकार उसकी मेहनत सफल हुई। उसकी स्ट्रेंथ 1 से बढ़ गई। अचीवमेंट बोर्ड अपडेट हुआ, लेवल 99, स्ट्रेंथ 6। फिर वो स्टेटस पैनल को देखते हुए बोलते हैं कि स्टेटस तेरी माँ का, ये क्या मजाक चल रहा है क्या? मैंने आज तक पता नहीं कितनी ज्यादा मेहनत की, कितने बार मैंने अपनी जान पर खेल के मॉन्स्टर्स को मारा है, उसका फल क्या मुझे ये मिल रहा है? मैं मैक्स लेवल पर जा चुका हूँ, फिर भी मेरा स्ट्रेंथ बस 5-6 के बीच में ही रह गया। ये क्या हो रहा है? उसकी उम्मीद खत्म हो चुकी थी। उसके अंदर अब खड़े होने तक की जान नहीं थी। अंधेरे से मॉन्स्टर्स उसकी जान लेने के लिए आगे बढ़ रहे थे। क्या उसने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी? सभी लोग उसको देख रहे होते हैं और उसके पीठ पीछे हंस भी रहे होते हैं। ताकाहाशी ने तो अपनी बूढ़ी माँ को भी नहीं बचा पाया। उसकी पूरी जिंदगी उसके आंखों के सामने घूम गई। ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो रहा है। उसके आंखों से आंसू गिर गए। उसे दुख था कि उसने अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाया। उसके अंदर अब और लड़ने की ताकत नहीं बची थी। कुछ ही पलों में उसकी जिंदगी खत्म होने वाली थी। इसी के साथ उसकी मौत हो जाती है। तभी ताकाहाशी के सिस्टम में एक एरर आ जाता है। सिस्टम ने लाइफ रिस्टोरेशन और रोल बैक स्टार्ट किया। प्लेयर का दिल फिर से धड़कने लगा। नोटिफिकेशन आता है, रिवील हिडन पैरामीटर और अक्रूड बोनस कैरेक्टरिस्टिक एंड कॉम्पनसेशन। उसने अपनी आंखें खोली, लेकिन नजर पूरी तरीके से साफ नहीं थी। अचानक से आवाज आती है कि कोई उसका स्वागत कर रहा है। अगले ही पल उसने एक मुस्कुराती लड़की को देखा और उस लड़की ने बोला, मिस्टर ताकाहाशी यूकिटो, अब आप एक एडवेंचरर बन चुके हैं, हरे आंखों वाला हीरो। ये सब सुन के बिल्कुल चौंक जाता है कि क्या ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। उसने चारों तरफ देखा और लड़की ने पूछा कि क्या कोई दिक्कत है? ताकाहाशी ने खुद को संभाला और पेंडेंट के लिए थैंक यू बोला। उसके थोड़ी देर बाद जब वो अकेला था तो उसने मन ही मन कहा, ये सब क्या चल रहा है? हीरो ने अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन देखी और उसके चेहरे पे पसीना आ जाता है और सोचता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये वही दिन है जिस दिन मैंने हंटर गिल्ड में रजिस्ट्रेशन किया था। उसको ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है और ये सब कैसे हुआ।
फिर वो सोचता है कि मरने से पहले उसको कुछ कैरेक्टर स्टिक करके विंडो आई थी। उसने अपना स्टेटस विंडो खोला, लेकिन वहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं था। अचानक उसने एक नई चीज नोटिस की और उसकी आंखें अचानक से फटी की फटी रह गई। लक नाम का एक नया कॉलम आ चुका था जो कि पहले कभी नहीं था। ये कैरेक्टर स्टिक ऑफ लक शायद पिछली जिंदगी में छिपा हुआ पैरामीटर रहा होगा। उसे इन सब चीजों पे विश्वास नहीं हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। एक ऐसा बंदा जिसके साथ 70 सालों तक कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। कुछ ही वक्त पहले तो वो बूढ़ा था, लेकिन अब सब कुछ ठीक लग रहा है। यही सही टाइम है अपने नए मिली कैरेक्टर स्टिक को स्लाइम हंटिंग में यूज करने का। कुछ समय बाद फिर से हीरो टोक्यो डंजन के लेवल 1 पर आ चुका है। इस जगह का नाम है इनपेरिसेबल फुटप्रिंट। हमारे हीरो ने अपना लक्ष्य जल्दी ढूंढ लिया। कुछ स्लाइम हमारे हीरो के हंटिंग करने का वेट कर रहे थे। तभी उसने अपने आंखों के कोने से हलचल देखी, लेकिन जैसे ही पता चला कि वो क्या है तो वो यकीन नहीं कर पाया, क्योंकि वो एक सिल्वर स्लाइम था। ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा ही रेयर है। इसने अपने पिछली लाइफ में इसको बस एक बार ही देखा था। सिल्वर स्लाइम शिकारी को देखकर भाग जाता है और बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट देता है। उसने सोचा कि बस एक कदम और तलवार इसको काट देगी और बहुत तेजी से उसके तरफ जाने लगा, लेकिन तभी कुछ चमका और एक तीर उसके पैरों के सामने आके गिर गई। लेकिन तभी वो बंदा हमारे हीरो से सॉरी बोलता है और हमारा हीरो सोचता है बेवकूफ। लेकिन एक अजीब सी चीज होती है, सिल्वर स्लाइम को अभी तक यहाँ से भाग जाना चाहिए था, लेकिन वो वहाँ से भागा ही नहीं। अगले ही पल वो डरा हुआ मॉन्स्टर हमारे हीरो के ऊपर अटैक करने आ जाता है। स्लाइम तेजी से हमारे हीरो की तरफ आई, लेकिन हमारा हीरो भी उसके अटैक को रोकने के लिए तैयार था। उसने अपने तलवार को आगे कर दिया, जिससे तलवार का कोना सीधा जाके उसके कोर में लगा और कोर टूट गया। इस जीत से उसका लेवल तुरंत बढ़ गया। हमारा हीरो सोचता है कि इसकी माँ का तलवार तो एक ही बार में टूट गया बे। ये सिल्वर मॉन्स्टर तो काफी ज्यादा मजबूत होते हैं, अब लगता है मुझे एक नया तलवार लेना ही पड़ेगा। तभी उसको कुछ घास में चमकता हुआ दिखता है, जिसको देखने के बाद वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा होता है कि इसकी माँ का ये एस रैंक लूट कैसे मिल सकता है, ये सिल्वर स्वॉर्ड। और तो और इस तलवार के अंदर फीचर है कि ये तुम्हारे पावर को इंक्रीज कर देगा और 70% चांसेस है कि अटैक सही जगह पे लगेगा। हमारा हीरो ये देखकर बिल्कुल खुश हो जाता है और वो आसपास देखता है, चौंक के रुक जाता है और देखता है कि पास के झाड़ियों में 4 सिल्वर स्लाइम है। एक ही समय पर 5-5 सिल्वर स्लाइम दिखना बहुत ज्यादा ही रेयर है। हमारा हीरो सोचता है कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा, लेकिन तभी चारों के चारों सिल्वर स्लाइम हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ते हैं। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में है, तो हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है अब कोई रास्ता नहीं बचा, अब तो लड़ना ही पड़ेगा। अपनी नई तलवार की एबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए सोचता है कि सभी को एक स्लैश में मारना संभव नहीं होगा। उसने एक के बाद एक कई क्रिटिकल हिट्स मारे और उसने कुछ ही देरों में सभी को हरा दिया। सच में लक बहुत ज्यादा अच्छे से काम कर रही थी। एक और क्रिटिकल हिट के साथ घासों के अंदर और भी आर्मर गिर जाते हैं। सब कुछ ठीक हो गया, उसने चारों को हरा दिया। ये हंटिंग बिल्कुल सक्सेसफुल जा रही थी। ये शिकार और भी 1 घंटे तक चला। इसको और 10 सिल्वर स्लाइम मिले। हर सिल्वर स्लाइम को मारने के बाद उसको एक एस रैंक का इक्विपमेंट मिल रहा था। अब तो मानना ही पड़ेगा कि किस्मत हो तो कुछ भी हो सकता है, और इस चीज को देखकर हमारा हीरो काफी ज्यादा खुश था। वो सीधा घास में लेट गया और उसको जितनी भी चीजें मिली है उनके बारे में सोचने लगता है। आसमान की तरफ देखते हुए उसने सोचा कि अब जब मेरे पास ऐसी ताकत है तो मैं जरूर एक अच्छा इंसान बन सकता हूँ। शायद मैं अपने परिवार को खुश कर सकता हूँ। मेरी बीमार माँ को मेरी मदद की जरूरत है। मेरी बहन के लिए भी कुछ करना चाहिए। उसने आसमान की तरफ हाथ बढ़ाया और सोचा कि मैं सबके लिए क्या कर सकता हूँ। तभी वो अचानक से एक झटके में बैठ गया और वो सोचता है कि अब मेरे पास घर जाने के लिए फैमिली भी है। 70 साल की तन्हाई के बाद अब चीजें बदलने वाली थी। वह उठ खड़ा हुआ और वो सच में घर जाना चाहता था। उसका अपार्टमेंट 203 नंबर पर था और नेम प्लेट पर लिखा था ताकाहाशी। उसने अपने हाथ को गेट की तरफ बढ़ाया, लेकिन उसके हाथ अभी भी थोड़े बहुत कांप रहे होते हैं। उसको समझ आया कि सबसे पहले मुझे अपने आप को शांत करना चाहिए। फिर उसने एक लंबी सांस ली और उसने डिसाइड किया कि अब मुझे घर का दरवाजा ओपन करना चाहिए। लेकिन उससे पहले ही दरवाजा अपने आप खुल गया, क्योंकि उसके सामने ही उसकी छोटी बहन थी। वो खुश होकर उसको देख रही होती है, लेकिन तभी हमारा हीरो जाके अपनी बहन को गले लगा लेता है। हीरो की बहन मतलब अपनी बहन, भाईचारा ऑन टॉप। लड़की थोड़ी हैरान थी, लेकिन वो हंस भी रही थी। उसने पूछा, क्या यहाँ पर कोई प्रैंक चल रहा है? जल्दी बताओ, कैमरा किधर है? मुझे थोड़ा छोड़ दो। लेकिन हीरो ने उसको कसकर पकड़े रहा और मन में सोचा कि अब वो किसी को भी अपने परिवार को चोट पहुंचाने नहीं देगा। फिर वो अपनी बहन को सब कुछ बता दिया। नोमी चौंक जाती है और सोचती है कि क्या हम सच में अपनी मम्मा की हेल्प कर पाएंगे? हीरो बोलता है कि हाँ, बस इसमें थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। अगले दिन हीरो अपने सारे इक्विपमेंट को बेचने के लिए चला जाता है। जितने भी चीजें उसको डंजन से मिले थे उन सभी को बेचकर बहुत सारे पैसे इकट्ठा करता है। फिर वो एक ऑक्शन के अंदर गया है, जहाँ पर एक लिक्विड रखा था, उसपे उसने 10 मिलियन की बोली लगाई। उसने सबसे अच्छी क्वालिटी का हीलिंग पोशन हासिल कर लिया। अब उसकी अगली लोकेशन थी हॉस्पिटल, जहाँ पर हीरो और उसकी छोटी बहन एक रूम के सामने जाके खड़े हो गए, जहाँ पर उन दोनों की मम्मा इंतजार कर रही थी।
परमिशन मिलने पर वो अंदर चले गए। मम्मा उन दोनों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गई और पूछी कि वो दोनों कैसे हैं। हमारे हीरो ने बोला कि असलियत में तो हमें पूछना चाहिए कि आपकी तबीयत कैसी है। नोमी ने डिब्बा खोला और अपनी माँ को स्वादिष्ट चीजें दिखाई। मम्मा बोलती है कि तुम लोगों को इतना खर्च नहीं करना चाहिए था, इन सभी पैसों को तुम्हें खुद पर खर्च करना चाहिए। हमारा हीरो भी बोलता है कि अब पैसों की कोई दिक्कत नहीं है। छोटी बहन भी बोलती है कि हम आपके लिए एक तोहफा भी लाए हैं। माँ ने पूछा कैसा तोहफा। हीरो ने बोला कि ये थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन आपको इसे पीना पड़ेगा, और वो अपनी माँ को एक एलेक्सर की बोतल पकड़ा देता है। नोमी ने समझाया कि भाई ने डंजन में पैसे कमाए और आपके लिए ये एलेक्सर खरीदा। माँ थोड़ा चौंक गई क्योंकि यूको अभी अभी एडवेंचरर बना है, इतने पैसे उसने कैसे कमा लिए। तो हीरो ने बताया कि बस उसकी किस्मत अच्छी है। छोटी बहन ने बोला मम्मा आपको ये पीना पड़ेगा। मम्मा ने कोई भी और बहस नहीं की, उन्होंने धीरे से ढक्कन खोला और उस एलेक्सर को पी लिया। इसके बाद ही रियल जादू शुरू होता है। छोटी बहन कहती है कि मम्मा की पूरी बॉडी तो चमकने लगी। दोनों के दोनों मम्मा को चौंके हुए देख रहे होते हैं और रिजल्ट का वेट कर रहे होते हैं। मम्मा ने राहत महसूस किया, जैसे उनके कंधों से भारी बोझ हट गया हो। सांस लेना अब पहले से आसान हो चुका है। हीरो ये सब देखकर मुस्कुराया। ये बहुत अच्छी खबर थी। नोमी बोली गुड जॉब ब्रदर। मम्मी ने बताया कि दवे का स्वाद काफी ज्यादा कड़वा था, तो हमारा हीरो उसको जल्दी से केक ला के देता है। जब डॉक्टर ने मम्मा को देखा तो उसने पाया कि बीमारी के लक्षण काफी ज्यादा कम हो चुके हैं और अब बीमारी आगे नहीं बढ़ रही है। अब उनको थोड़े देर के लिए रेस्ट की जरूरत है। इसके बाद मम्मा को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। अब वो फाइनली काफी लंबे समय के बाद तीनों एक साथ एक छत के नीचे रह पाएंगे। ये एक सपने जैसा था। माँ ने काफी लंबे समय बाद घर पर खाना खाया। खाना खाने के बाद माँ बर्तन धोते हुए बोली कि घर जैसा सुकून कहीं नहीं मिलता। नोमी बहुत ज्यादा खुश थी कि माँ अब ठीक है, लेकिन हमारे हीरो को ये काफी नहीं लगा। छोटी बहन ने चौंकते हुए अपने भाई की तरफ देखा और जवाब का इंतजार करने लगी। हीरो ने बताया कि ये पोषण एक अस्थायी इलाज है, अभी मम्मा पूरी तरीके से ठीक नहीं हो। ये सुनकर नोमी दुखी हो गई और उसने पूछा कि अब हमें क्या करना होगा। हीरो ने बताया कि अब हमें एक असली मैजिक एलिक्सर चाहिए। बहन ने सोचा कि क्या ये वही चीज है जो टीवी पर दिखाई जाती है, एक ऐसा आइटम जिसे दुनिया के सबसे अच्छे हंटर ने खोजा था। ये 50 लेवल नीचे गहराई में मिलता है और इसे पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। नोमी ने बोला कि हाँ ये एक अनोखा आइटम है। हीरो भी हाँ बोलता है और बोलता है कि सही पहचाना, मैं उसी के लिए जा रहा हूँ। और यूनिक आइटम वही होता है जिसे सिर्फ खोजने वाला ही इस्तेमाल कर सकता है। ये एक ऐसा रिवॉर्ड है जिसे बिना किसी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट का हराए नहीं पाया जा सकता। नोमी ने पूछा कि अगर खरीदा नहीं जा सकता तो हमें इसे खुद ही खोजना पड़ेगा। फिर उसने पूछा कि क्या तुम इतनी गहराई तक जा सकते हो। हीरो ने बताया कि रियलिटी में नहीं जा सकता, मैं बीच में ही मारा जाऊंगा। फिर लड़की ने बोला कि फिर हम वो चमत्कारी एलेक्सर नहीं पा सकते। हीरो मुस्कुराता है और बोलता है कि देखते हैं क्या होगा। हीरो सोचता है कि बस उसके पास किस्मत ही नहीं है, पिछले जीवन की एक्सपीरियंस भी है। उसे याद आता है कि वो एलेक्सर ऊपरी फ्लोर पर भी मिल सकता है। एक रेयर सिचुएशन बनता है। 20th फ्लोर का बॉस एक एलिमेंट गोलम है और वो एक अजीब तरीके से वही पोषण देता है, लेकिन इस बॉस के आने के चांस बहुत ज्यादा ही कम है। और ये एलेक्सर एक रेयर आइटम है जो कि एक रेयर बॉस से मिलता है। हीरो सोचता है कि मैंने अपने पूरे पिछली लाइफ में बस एक बार सुना कि कोई इस गोलम से एलेक्सर पा चुका। हीरो को पूरा यकीन है कि वो इस पोषण को जरूर हासिल करेगा और अपनी मम्मा को बचा लेगा। हीरो ने अपनी बहन की शक वाले नजर को देख लिया और पूछा कि क्या तुम्हें कुछ ज्यादा ही मेरे पे शक नहीं हो रहा। लेकिन वो भी अपनी आंख मारते हुए बोलती है कि तुम तो कुछ भी कर सकते हो। अपनी बहन की बातों से हीरो को थोड़ी उम्मीद मिली। अच्छा लगता है जब परिवार आप पे भरोसा करता है, लेकिन डंजन में जाने से पहले उसे बहुत सारी तैयारी करनी थी। नोमी इस बात से सहम गई। नोमी पूछती है कि तैयारी से तुम्हारा मतलब क्या है। तो हीरो बताता है कि हर जगह कोई ना कोई मिल ही जाता है मुसीबत खड़ी करने वाला। उसने अलमारी पे रखी हुई फोटो की तरफ देखा और डंजन के अंदर जाने के लिए सामान इकट्ठा करने लगा। शुरुआत करनी थी गियर से। उसके पास थी लार्ज एस रैंक की स्वॉर्ड जिसमें था फीचर इंक्रीज अटैक पावर। जब हीरो सामान को पैक कर रहा था तो उसकी बहन उसको गौर से देख रही थी। उसने पूछा कि क्या तुम सच में निकलने वाले हो। हीरो ने बोला हाँ। बहन पूछती कि क्या तुम ऐसे ही जाने वाले हो, आमतौर पर वॉरियर भारी आर्मर पहनते हैं। हीरो ने बोला हाँ ऐसा तो करना चाहिए, लेकिन मैं अभी इतना ज्यादा पावरफुल नहीं हूँ कि भारी आर्मर उठा सकूंगा। स्टेटस विंडो किसी भी बंदे की सारी डिटेल्स बताती है। उसको देखने के बाद हीरो को इतना तो पता चल ही चुका था कि वो अपने आर्मर को नहीं ले जा पाएगा, इसीलिए सोचा कि मैं बस तलवार ही ले जा सकता हूँ। हीरो ने सोचा कि लेवल एलिवेशन की वजह से अब उसके पास कई स्किल्स भी हैं। उदाहरण के लिए माइटी लेवर लंच एक कॉम्बैक्ट स्किल है जिसमें 30% संभावना है कि लगातार 3 क्रिटिकल हिट्स लगे। नोमी ने पूछा कि क्या तुम अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हो, तुम्हारी क्षमता बस 5 लेवल है। हीरो को अचानक से एक जगह की याद आती है, एलएसएस बीड, जहाँ पर स्थानीय मॉन्स्टर्स को मारने की वजह से उन्हें काफी सारे फ्रूट्स मिलते हैं और ये फ्रूट्स हमारे हीरो के काफी ज्यादा काम आने वाले हैं। और छोटी सिस्टर बोलती है कि भाई कुछ भी हो जाए आप अपना अच्छे से ध्यान रखना। लड़की ने हीरो के लिए लंच भी तैयार किया था,
लेकिन हमारा हीरो जहाँ जा रहा है वहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स उसको इजिली मिल जाएंगे। हीरो ने अपने छोटी सिस्टर को मना नहीं किया, उस खाने को ले लिया और ये पैकेट डायरेक्ट उसकी इन्वेंट्री में चला गया। हीरो ने अपने घर का दरवाजा खोला और एक एडवेंचर पे चला गया। फिर हमें दिखाया जाता है पेड़ों के जड़ों पर, जहाँ पर पॉइजनस मशरूम भी लगे हुए हैं। और मुझे पता है कि तुम्हें ये सीरीज काफी ज्यादा पसंद आ रही है और तुम चाहते हो मैं इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करूँ, तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखना मत भूलना। और इस चैनल पे डेली वीडियोस आ रही है तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि ये चैनल अच्छा है। और काफी सारे बंदे बोल रहे थे कि वीडियो के लेंथ को थोड़ा बड़ा करो, तो मैंने इस बार कोशिश किया 15 मिनट का बनाने का, और भी बड़ा बनाना चाहता था, बट मेरा फोन ही सपोर्ट नहीं कर रहा, तो मैं क्या कर सकता। तुम लोग चैनल सब्सक्राइब कर लो।